हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अभयराज सिंह और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्रोथ वेल एजुकेशन में। आप में से बहुत सारे मित्र इस वक्त एडमिशन के लिए किसी ना किसी कॉलेज को विजिट कर रहे होंगे, किसी यूनिवर्सिटी को आप सर्च कर रहे होंगे नेट पे भी, और बहुत सारे लोग एडमिशन ले भी चुके होंगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ हमें जाननी बहुत ज़रूरी है कि हमारी चॉइस क्या है और हमारी नीड क्या है। नीड और चॉइस दोनों चीज़ों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि नीड होती है कि आप फ्यूचर में क्या चीज़ प्राप्त करना चाहते हैं, और चॉइस होती है कि आपके अंदर से क्या आता है, आपकी इच्छा क्या है, आप बनना क्या चाहते हैं। तो आप अपनी नीड और चॉइस में कैसे बैलेंस बनाएं और किस तरीके से आप अच्छे कॉलेज का चुनाव करके आप अच्छी जगह पर एडमिशन लें, जिससे आपका कैरियर एक अच्छे ग्रोथ को प्राप्त हो। इसी पर आज मैं अपनी बात रख रहा हूं। आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और बहुत छोटी छोटी बातें मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे अपनी कैरियर में बड़ी गलतियां कर लेते हैं और लास्ट में जाके उन्हें पता चलता है कि जो एजुकेशन, जो डिग्री उन्होंने अचीव की है वो वर्थलेस है, मार्केट में उसकी कोई डिमांड ही नहीं है। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे टिप्स जिससे आप जान सकेंगे कि आप किस तरीके से एक वर्थफुल डिग्री भी प्राप्त करें, साथ ही अपने स्किल को भी डेवलप करें और मार्केट में आपकी डिमांड हमेशा बनी रहे। ऐसे कैरियर को चुनने का तरीका आज मैं बता रहा हूं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपकी परसेंटेज चाहे कुछ भी हो, लेकिन आपके अंदर जो विचार है, जो आपकी चॉइस है, उसको कभी भी आपको छोड़ना नहीं है। आपको अपनी चॉइस का ही सब्जेक्ट लेना है, चाहे कॉलेज हाई लेवल का हो या लो लेवल का हो। बहुत सारे लोग अपनी चॉइस से कंप्रोमाइज कर लेते हैं किसी अच्छे कॉलेज की चाह में कि अच्छे कॉलेज में यदि एडमिशन मिलेगा तो मैं दूसरी ब्रांच भी ले लूंगा। नहीं, आपको वही ब्रांच लेनी है जिसमें आपका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है। दूसरी चीज़, कॉलेज को चुनते वक्त आपको 3 चीज़ों का विशेष ध्यान रखना। सबसे पहले आपको कॉलेज के बच्चों से बात करनी चाहिए जो वहां पर ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। उन्हें वहां का एटमॉस्फेयर भी पता है और पढ़ाई का तरीका भी पता है, और दूसरे वहां पर फीस के लिए मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा परेशान तो नहीं करता है। वो सब चीज़ें वो आपको क्लियर बता पाएंगे। यहाँ पर आपको एक चीज़ और बता दूँ, कॉलेज का जो फैकल्टी है, स्टाफ है, उससे आपको फेस टू फेस बात करनी चाहिए, क्योंकि पढ़ाने वाले जो टीचर्स हैं, यदि वो स्टूडेंट का इंटरव्यू ले सकते हैं या किसी भी क्लास में एडमिशन से पहले स्टूडेंट के बारे में सब सारी जानकारी, मार्क्स, उसकी डिटेल, उसकी बैकग्राउंड, उसका करैक्टर जान सकते हैं, तो आपको भी ये पूरा अधिकार है कि आप कॉलेज में अपने टीचर से एक बार इंटरेक्ट हों, उनसे उस सब्जेक्ट के बारे में जान लें जो आप पढ़ने वाले हैं। कई बार ऐसा होता है कि न्यूली बीटेक किए हुए स्टूडेंट बीटेक वालों को ही पढ़ाना शुरू कर देते हैं। कॉलेज वाले कम सैलरी के लालच में आकर ऐसे टीचर्स को इंट्रोड्यूस करा देते हैं जो खुद भी कहीं कामयाब नहीं हो पाए, वो स्टूडेंटों को टीच कर रहे होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले आप उसके बच्चों से इंटरेक्शन करें। दूसरा, उसकी फैकल्टी से फेस टू फेस इंटरेक्शन जरूर करें। तीसरा, उस कॉलेज की रेपुटेशन और प्लेसमेंट सेल के बारे में पूरी जानकारी कर लें कि वो कितना प्लेसमेंट दे पाते हैं, कितनी अच्छी उनकी रेपुटेशन है। क्योंकि कई बार कॉलेज अच्छी फीस तो ले रहा होता है और आपको बड़े पैकेज वाले स्टूडेंट की फोटो भी बोर्ड पर दिखाई देती है, लेकिन रियल स्थिति कुछ और होती है। उस स्थिति को जान लेना बहुत ज़रूरी है। यदि किसी कॉलेज में 5000 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं और उन्होंने 100 बच्चों को प्लेसमेंट दे भी दिया, बहुत अच्छी कंपनियों में 4900 बच्चों का क्या हुआ, ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। फाइनली, किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी को चुनते वक्त आपको दूसरी चीज़ों का भी ध्यान देना है, जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की वहाँ पर स्थिति क्या है, हॉस्टल की स्थिति क्या है, हॉस्टल कॉलेज के साथ जुड़ा हुआ है या कॉलेज से काफ़ी दूरी पर है, हॉस्टल में सुविधाएं क्या क्या हैं। इन सब चीज़ों को भी आपको प्रॉपर वे में देख लेना है। और ध्यान रखिएगा कि किसी भी कॉलेज की रेपुटेशन को आप बार बार चेक कर लें, क्योंकि कॉलेज दिखाता कुछ और है, होता कुछ और है और बाद में मिलता कुछ और है। यहाँ पर एक चीज़ और समझ लीजिए, दिल्ली एनसीआर में ऐसे बहुत सारे कॉलेज हैं जो अपने स्टाफ को भी प्रॉपर सैलरी नहीं दे पा रहे हैं। तो समझ लीजिए उनका स्टाफ फिर कितने दिन आपको पढ़ा पाएगा। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि कॉलेज यदि पूरी तरीके से वेल मैनेज्ड है, अपने स्टाफ को प्रॉपर वे में सैलरी दे रहा है और साथ ही साथ वहाँ का स्टाफ वेल क्वालिफाइड है, तो वो कॉलेज आपको फुल्ली सपोर्ट करने को तैयार है। स्टूडेंट्स को जब किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना हो तो सबसे पहले अपनी भविष्य की ज़रूरत को भी ध्यान में रखना चाहिए। कुछ लोग केवल टेक्निकल एजुकेशन लेने के बावजूद भी एकेडमिक कैरियर में अपना कैरियर बनाना पसंद करते हैं। जैसे बीटेक करने के बाद कुछ लोग बीएड करने को चले जाते हैं, या बीटेक कर ली उसके बाद लॉ कर रहे हैं, तो आप अनायास ही अपना पैसा फालतू में बर्बाद करते हैं। आप यदि एकेडमिक कोर्स करने के बाद भी किसी प्रोफेशनल एजुकेशन को अचीव करेंगे या कंटिन्यू एकेडमिक एजुकेशन में ही आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, तो टीचर जैसी जॉब्स तो आपको आसानी से मिल जाएंगी। इवन गवर्नमेंट की भी बहुत सारी जॉब्स ऐसी होती हैं जिसमें सिंपल ग्रेजुएट की डिमांड होती है। तो आपको अपनी टेक्निकल एजुकेशन या मेडिकल जैसी एजुकेशन में बहुत ज़्यादा पैसा बर्बाद करने की ज़रूरत
नहीं है। आप सिंपल वे में एक एकेडमिक डिग्री प्राप्त कीजिए, उसके बाद फिर फ्यूचर में जो भी उसकी प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट है, जैसे लॉ में LLB की है, या फिर BEd करने के बाद आप टीचर बन सकते हैं, या ऐसे ही बहुत सारे फील्ड्स हैं जिसमें आप अपनी एक प्रोफेशनल एजुकेशन प्राप्त करने के बाद गवर्नमेंट सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में दोनों में कैरियर बना सकते हैं। तो ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है दोस्तों कि आप इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट या फिर कोई भी मेडिकल जैसे प्रोग्राम को तभी चुनिए जब आपको प्रॉपर उसी फील्ड में कैरियर बनाना हो। और दूसरे, मल्टीनेशनल कंपनी की जो रिक्वायरमेंट है उसको तो ध्यान में रख के आपको ऐसे प्रोफेशनल कोर्स को चुनना है जिसकी फ्यूचर में बहुत ज़्यादा डिमांड हो। नॉर्मली बहुत सारे कोर्स आज की डेट में ऐसे चल रहे हैं जिसकी प्रोफेशनल डिग्री होने के बावजूद भी मार्केट में वैल्यू नहीं है। मल्टीनेशनल कंपनियां उनको एक सिंपल एकेडमिक डिग्री से ज़्यादा वैल्यू नहीं देती। तो आपको ध्यान रखना, यदि ऐसा प्रोग्राम आप ऑप्ट करते हैं तो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट दूसरी क्या है उसको भी ध्यान रखना है और उसी के अकॉर्डिंग अपनी स्किल को डेवलप करना है। इंडस्ट्री आज जो डिमांड कर रही है वो सबसे ज़्यादा स्किल्ड पर्सन की डिमांड कर रही है। इंडस्ट्री को डिग्री की ज़्यादा वैल्यू नहीं है। इंडस्ट्री चाहती है कि बच्चे के पास वो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक हो जिससे वो इंडस्ट्री को पैसा कमा के दे सके। तो एक चीज़ और क्लियर कर लीजिए कि किसी भी कॉलेज को जब आप ऑप्ट करते हैं तो वहाँ पर आपको एक्स्ट्रा स्किल डेवलपमेंट वो कॉलेज क्या प्रोवाइड करा रहा है, आपको एक्सपोजर क्या दे रहा है, इंडस्ट्री में आपको कितने वो टूर करा रहा है, किस तरीके की आपकी इंटर्नशिप दिलाता है और किस तरीके की आपको लैब टेक्नोलॉजी सिखाता है। ये चीज़ें आपको बहुत ध्यान रखनी है। कोई भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेते वक्त आपको विशेष ध्यान जो रखना है वो उसके बारे में मान्यता का रखना है। कॉलेज या यूनिवर्सिटी मान्यता प्राप्त है या नहीं है, या जो भी कोर्स आपने चुना है वो पूरी तरीके से गवर्नमेंट द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है, गवर्नमेंट की बॉडीज द्वारा अप्रूव्ड है या नहीं है, ये विशेष ध्यान आपको रखना है। अंत में दोस्तों मैं आपको कहूंगा कि यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और किसी भी तरीके की यदि आपको प्रॉब्लम है तो आप हमारे वेबसाइट पर जाकर भी अपनी प्रॉब्लम को लिखकर भेज सकते हैं, या फिर डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में भी अपना कोई क्वेश्चन है तो उसको लिखकर भेज सकते हैं। हम यथासंभव आपके सवालों का जवाब देंगे और हमारे यहाँ पर सभी स्टूडेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग दी जाती है।